हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जेएन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं ललित कुमार जांगीड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से धमाकेदार सेशन लेकर आए हैं। सेशन हमारा सबसे पहले चल रहा है दोस्तों, यहां पर क्यूब काउंट करना, काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट है। तो हम पांचवा पार्ट करने वाले हैं। हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल ये सारे पार्ट कर चुके हैं हम, ठीक है, और सर्कल्स। तो ठीक है, अब अगला है अपना क्यूब। क्यूब काउंट करना, क्यूब के कुछ फिगर देख रखे हैं आपने, सारे जितने भी दे रखे होंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, क्लियर है, और जो भी आने वाली एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो सारे फिगर्स में लेके आए। तो विद इन 5 to 10 सेकंड में दोस्तों अपन कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी क्यूब की फिगर दी हुई होती है तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे विद इन 5 to 10 सेकंड। यानी स्पीड और अप्रोच की जरूरत है आपको, उसके लिए हमारे साथ में बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर दे दोस्तों, क्लियर है। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। क्यूब से रिलेटेड आज सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, क्लियर है। जो भी आपको क्यूब करते समय, क्यूब के क्वेश्चन करते समय प्रॉब्लम आती है, वो सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले। आपको आगामी पेपर करने पर कोई भी समस्या नहीं आने वाली, क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में फिगर नंबर 1 दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ क्यूब काउंट करने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले हमको ये 3D में एक आकृति नजर आ रही है भाई साहब। ये वाला शेप दिख रहा है ना आपको, ऊपर वाला, और उसके नीचे वाला, फिर ये वाला, ये वाला। क्या इसके पीछे भी एक कोई आकृति छिपी हुई है? तो कैसे पता करेंगे दोस्तों? विद इन 5 to 10 सेकंड में अपनी अप्रोच लगाइए फटाफट से। कैसे करोगे? यहां से मुझे आकृति के नीचे ऐसे ही थोड़ी ना टिकी हुई है, ये भी किसी ना किसी आकृति पर टिकी हुई है, क्लियर है ना। तो दो मुझे यहां दिख रहे हैं, एक मुझे यहां दिख रहा है, एक मुझे ऊपर दिख रहा है, क्लियर है। तो नीचे वाला पार्ट सबसे पहले काउंट करेंगे हम। नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट काउंट करने वाले हैं। वो कहां से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। यहां से देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट 1 2 और ये 3, यहां से 3 मुझे नजर आ रहे हैं, 3 क्यूब नीचे नीचे नजर आ रहे हैं भाई साहब, ये वाले, ठीक है। अब ये चौथा क्यूब मुझे यहां पर नजर आ रहा है, 1 2 3 और ये 4 नंबर, क्लियर है ना। और उसके बाद में क्या, ये जस्ट ऊपर ऐसे ही थोड़ी ना टिका हुआ है, ये भी किसी ना किसी आकृति के ऊपर ही टिका हुआ है, ये भी किसी ना किसी घन के ऊपर टिका हुआ है। देखिए दोस्तों, यहां से इसके नीचे भी एक होगा, वो 5वें नंबर का होगा, जो लास्ट में नीचे की तरफ होगा, वो 5वें नंबर की आकृति होगी। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं भाई साहब? 5 है। बिल्कुल फटाफट से आंसर देना है। ऐसे प्रश्न है जो आगे आने वाले हैं, वो सारे ट्रिक से करने वाले हैं, बेसिक से भी समझाने वाला हूं, क्लियर है ना। यहां से देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे 1 नंबर की आकृति दिख रही है, फिर मुझे 2 नंबर की आकृति दिख रही है और 3 नंबर की दिख रही है। क्या ये वाली वैसे ही टिकी हुई है? इसके नीचे भी कोई ना कोई आकृति तो होगी, पक्का होगी ना भाई साहब? अरे बताइए मुझे कमेंट करके, इसके नीचे भी कोई ना कोई आकृति तो है, उसी के ऊपर डटी हुई है। यहां से चौथे नंबर की और आकृति है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है अपने पास में दोस्तों। यहां से जितने भी नंबर ऑफ काउंट करते चलेंगे, देखो यहां से नंबर लिखेंगे 1 नंबर, क्लियर है ना। यहां से 1 लिखा मैंने, यहां से मैंने 1 लिखा, क्या लिखा भाई साहब? 1 लिखा। 2 नंबर है, ऐसे काउंट, क्योंकि हमें सामने वाली भुजा पर, यहां पर देखिए 2 दिख रहे हैं ना, मुझे 2 आकृतियां नजर आ रही है सामने नीचे, और ऊपर कितनी नजर आ रही है? 1। फिर बाद में उल्टी काउंटिंग करेंगे, उल्टी काउंटिंग करेंगे और लिख देंगे। यहां से देखो, यहां पर 1 लिखना है, यहां पर 1 लिखना है, जो ऊपर लिखा वो उल्टा लिखना है, और यहां पर 2 लिखना है। यहां से देखिए 2, और यहां से भी कितना? 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्लियर है ना। कितनी आकृति है? 4। टोटल कितनी आकृति है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का होगा हमारा? चलिए देखिए दोस्तों, आकृति नंबर 3 भी नजर आ रही होगी आपको अभी, जैसा कि मैंने बताया आपको, अभी फटाफट से इसी प्रकार की आकृति समझाइए। तो क्या करना, सबसे पहले आपको नीचे वाली लाइन में कितने नजर आ रहे हैं? सबसे पहले ऊपर वाले में कितना नजर आ रहा है भाई साहब? सर मुझे तो 1 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है भाई साहब? यहां से बिल्कुल 1 नंबर, 1 ही दिख रहा है ना आपको। यहां पर कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं भाई साहब, 2 लिख दीजिए। यहां पर कितने दिख रहे हैं सामने वाले? 1 2 3, 1 2 3, 3 दिख रहे हैं ना भाई साहब। अब इस गिनती का उल्टा लिख दीजिए, यहां से 1 लिखो, यहां पर 2 लिखो और यहां पर 3 लिख दो। इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब? 1 into 3 कितना हो गया? 3 हो गया। यहां से 2 into 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यहां से 3 into 1 कितना हो गया? 3 हो गया, क्लियर है ना। इन सबका टोटल कर दो, 3 और 3 6 और 4 10। क्या 10 ही है क्या इसमें घन?
नंबर ऑफ गन कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं भाई साहब, यहां पर 10 दिख रहे हैं ना आपको एकदम बढ़िया तरह से, 10 नजर आ रहे हैं क्या, नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन 3D में देखिए आप, इस वाली आकृति में देखिए भाई साहब, इस वाली आकृति में इसके नीचे क्या दो और होंगे क्या, जो अंदर ये जिस पर टिका होगा पीछे की तरफ दो और होंगे क्या, और ये जो दो आकृतियां दिख रही है, ये जो दोनों आकृतियां दिख रही है, इनके नीचे भी क्या है, एक एक और है क्या, नीचे की तरफ एक एक और है, और ये सामने वाले पार्ट, क्लियर है ना। तो इसी प्रकार से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने आ चुके हैं, 10 आ चुके हैं। इस वाली आकृति में देखिए भाई साहब, इस वाली में फटाफट से आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले काउंट करना है, यहां से लिखना है 1, जो भी आपको स्पष्ट नजर आ रहा है ना भाई साहब एकदम, यहां पर 1 लिखो, यहां पर 2 लिखो, 2 आकृतियां दिख रही है ना भाई साहब, तो 2 लिखोगे यहां पर देखो 1 2 3, कितना लिखना है मुझे, 3 लिखना है, यहां पर 1 2 3, 1 2 3 4, कितना लिखना है, 4 लिखना है। अब इसको उल्टा काउंट करना है भाई साहब, क्या करना है हमको, उल्टा काउंट करना है, यहां से 1 2 3 और 4 बराबर 4 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और कितना 4, 6 और 4 10, 6 और 4 10, कितने हो गए टोटल 20, कितने हो गए टोटल, ये लो भाई साहब हो गया आपका आंसर। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारा समझ में आ रहा है ना, क्यूब का एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से नजर आ रहा है ना। जब आकृति कुछ इस प्रकार की दे आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर की आकृति देखिए भाई साहब, देखिए दोस्तों 6 नंबर की आकृति देखिए आपके सामने, 5 नंबर की और 6 नंबर की, कुछ भी नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा चेंज किया है। ये वाली आकृति क्या वही आकृति है क्या, बिल्कुल हाँ सर वही आकृति है। ये देखो यहां से ये वाला देखो, क्या वही पार्ट है क्या, 3D वाला है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में इस प्रकार का दे देता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको ऐसा प्रश्न भी मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब आपको काउंट करने हैं, तो कुछ नहीं करना भाई साहब, 1 2 3 लिखना है और उल्टा काउंट कर देना है। यहां से कितना आ जाएगा 3, यहां से कितना आ जाएगा 4, और यहां से कितना आ जाएगा 6 और 4 10, तो कितना आंसर हो जाएगा आपके पास 10। अरे शेप तो समझ में आ रही है ना एकदम बिल्कुल, ये वाला देखो, ये वाला एकदम समझ में आ रहा होगा ना, ये वाला 3D फॉर्म ही था, ये फॉर्म तो 3D था, लेकिन उसने क्या एग्जामिनर ने अंदर वाली लाइन नहीं दी, ये वाली लाइन नहीं दी है, क्लियर है ना। तो इस वाली आकृति में भी मुझे आंसर दे दोगे आप कि गुरुजी यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर कितना है यहाँ पर, कितने बॉक्स है अपने पास 3, और यहाँ पर कितने बॉक्स है भाई साहब 4, क्लियर है ना। तो 4 बॉक्स दिख गए, 3 दिख गए, 2 दिख गए, 1 दिख गए, इनका उल्टा मल्टीपल कर दो, 1 2 3 और 4, कितना हो गया 4, यहां से कितना हो गया भाई साहब, ये 6 हो गया, यहां से 6 और यहां से 4, टोटल करोगे कितना हो गया 6 और 4 10, 6 और 4 10, टोटल कितना हो गया भाई साहब 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे पहले काउंट करना है, 1 2 3 4 लिखना है, उल्टा काउंट कर देना है, क्लियर है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों 7 नंबर की आकृति आपको नजर आ रही होगी, ईंट के ऊपर ईंट रखी हुई है, यानी कि भाई साहब अपन यूं कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, सीढ़ी। सबसे पहले आदमी है, कोई भी आदमी हमारे पास में, ये वाला, ये आदमी सबसे पहले कहां चढ़ेगा, पहली सीढ़ी पर, फिर कहां चढ़ेगा दूसरी सीढ़ी पर, फिर कहां चढ़ेगा तीसरी पर, और लास्ट में कहां चढ़ेगा 4th पर। यानी कि 4 स्टेप नजर आ रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। मुझे सबसे नीचे कौन सी वाली स्टेप दिख रही है, मुझे 4 ईंटों वाली स्टेप दिख रही है। कौन सी दिख रही है, 4 वाली। फिर कौन सी दिख रही है, 3 वाली। अरे सबसे पहले जैसे ये आदमी यहां पर चढ़ा, यानी चौथी स्टेप है ना, ये 3rd है, ये 2 है और ये 1 है, क्लियर है ना। ऐसे ही तो चढ़ते हुए जाएगा। आपको ऐसी आकृति कहीं भी नजर आती है तो ऐसे काउंट करने नहीं बैठना कि यहां पर 4 है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो ऐसा प्रश्न में नहीं आने वाला दोस्तों। आपको इस प्रश्न को, यानी कि ये इन ईंटों के पीछे भी कुछ ईंटें हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले 1 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 ईंटें दिख रही है, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 दिख रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दो, और फिर 4 दिख रहा है तो 4 का स्क्वायर कर दो, और सबका टोटल कर दो, वही आपका आंसर होगा। मजा आया कि नहीं आया? एक बार लाइक करके थम्स अप जो नीचे दिख रहा है ना आपको भाई साहब, ऐसा उसको दबा दीजिए एक बार। मजा आया कि नहीं आया? एकदम मजा आना चाहिए। यहां से देखिए भाई साहब, 1 + 4 + 9 + 16, फटाफट से काउंट करो, 16 9 25, 25 और 5 कितने हो गए भाई साहब 30। ये आपका आंसर लो। किसी को कोई समझने में तकलीफ हो रही हो तो एक बार फिर से बता देता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने बताया यहां पर 1 लिखना है, यहां पर 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, सॉरी
4 तक के स्टेप है ना हमारे पास में, तो 4 ही लिखना, चारों का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना और उनका ऐड कर देना, वही ईंटों का आंसर होता है। क्लियर है ना। एक प्रश्न आपके लिए, फटाफट से मुझे विद इन 5 to 10 सेकंड में आंसर देना आप लोग। ये वाली है 8 नंबर की आकृति, फटाफट से मुझे यहाँ पर टोटल क्यूब बताने, आपको टोटल ईंटों की संख्या बतानी है, टोटल घनों की संख्या फटाफट से मुझे काउंट करके बता दो। देखो भाई साहब, यहां से देखो, आपने कुछ नहीं किया, यहां से देखो, मैंने बताया था आपको, यहां से कोई भी इंसान चढ़ता है, यहां से कोई भी इंसान चढ़ता है तो ये पहला स्टेप हो जाएगा उसका, यानी कि ये पहला है, ये वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्लियर है। तो ऐसे चढ़ेगा क्या, और ये कौन सा स्टेप है, 5वां, यानी वो नीचे नीचे वाले से चढ़ेगा, यहां से उतरना होगा उसको, तो कितने स्टेपों की जरूरत है, 5 स्टेपों की। तो फटाफट से स्क्वायर करिए भाई साहब। यहां पर देखिए ये इमेज कैसे, ये इमेज में कैसे बता रहा हूं आपको, ये 3D में है, ये भी इमेज किस में है भाई साहब, 3D में है। यहां से देखिए इस प्रकार से, कुछ नजर आया क्या, अरे बिल्कुल नजर आ रहा होगा, यहां से नजर आ रहा है क्या आपको, नजर आ रहा है ना, एकदम बढ़िया क्लियर। यहां से देखो कितने हो गए, 4 और 5, 4 हो गए ना, 4 पार्ट है, यहां से कितने पार्ट है, 4। क्लियर है, एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा ना। यहां पर देखो 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, और यहां पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो कितने पार्ट हो गए, 5। सबका स्क्वायर कर दो भाई साहब फटाफट से, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर कर दिया ना भाई साहब, और फिर प्लस अभी क्या करना है, 5वां स्टेप हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर कर दो फटाफट से, 1 + 4 + 9 + 16 + 25। अरे समझ में तो आ रहा है ना एकदम बढ़िया से। यहां पर देखो इन सबको ऐड करोगे आप, 16 और 25 कितने हो गए, 41, 50 और 5 55, 55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नेक्स्ट विभिन्न प्रकार की आकृतियां दे रहा हूं क्यूब से रिलेटेड, उनको भी आपको सॉल्व करना है, रफ कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे। क्लियर है। आकृति नंबर 9 दोस्तों, देखिए घन की आकृति दी गई है, आपको टोटल नंबर ऑफ घन काउंट करने हैं फटाफट से, टोटल क्यूब काउंट करने हैं। हाउ मेनी क्यूब आर इन द गिवन फिगर, तो फटाफट से बताओ मुझे, दिए गई आकृति में कितने घन होंगे, फटाफट से मुझे आंसर दो। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है भाई साहब, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहां पर एक सिंपल सा मैथ का मेथड होता है, साइड स्क्वायर, साइड का क्यूब, यानी a पढ़ते आ रहे हैं ना अपन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी सबसे पहले यहां से देखो इसकी लेंथ लेनी है, फिर विड्थ लेनी है, ठीक है, और फिर हाइट लेनी है। इन तीनों को क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, यानी भुजा का क्यूब कह सकता हूं क्या इसको, अरे भुजा का क्यूब कह दूं क्या। यहां से इसकी भी वैल्यू कितना मान लो a, इसकी वैल्यू कितनी है a, और इस वाले की भी वैल्यू कितनी है a, ठीक है ना। तो आपको नंबर ऑफ काउंट करने हैं। यहां से देखो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे अपन, ये वाली 1 2 3 4 कर दिया क्या भाई साहब। यहां से 4 है तो 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब कर दो, कितना हो गया 64 घन है भाई साहब इसमें। देखिए कैसे, यहां से आप एक तरफ के तो काउंट कर सकते हो ना, फिर उसको 4 से मल्टीपल कर देना, 1 2 3 4 है और 3 लाइनें और है, यानी कि 4 × 4 करना पड़ेगा, 4 इधर से 4 इधर से। यहां से देखो 1 2 3 4 इधर है 4 इधर है, क्लियर है। 4 चौके 16 और 16 चौके 64 ही होते हैं क्या भाई साहब, एकदम क्लियर से समझ में आ रहा होगा ना आपको। चलिए देखिए दोस्तों, 10वें नंबर की आकृति आपके सामने है, 10वें नंबर की, टोटल नंबर ऑफ घन काउंट करने, फटाफट से इसमें काउंट कर दो। सबसे पहले कैसे काउंट करना मैंने क्या बताया था, जहां पर भी संख्याएं दिख रही है उनको तो लिख दो आप, जैसे 1 दिख रहा है 1 लिख दो, 3 लिखा हुआ है 3 लिख दो, 2 दिख रहा है 2 लिख दो, क्लियर है ना। 3D फॉर्म में ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। घन की परिभाषा तो पता है ना आप सब लोगों को, ऐसा घन होता है, ऐसा जैसे ये यहां तक है, सपोज दैट ये यहां तक, घन कैसा होता है, लेंथ विड्थ हाइट, फलक कितने होते हैं, 6 किनारे कितने होते हैं, 12, कितने होते हैं 8 किनारे होते हैं, और सॉरी कितने किनारे होते हैं 12, कितने होते हैं 12, और कोने कितने होते हैं 8, क्लियर है ना। तो यहां से देखिए सबसे पहले मैं काउंट करने वाला हूं इधर से, सबसे पहले मैंने ये वाला देखा, मुझे ये वाला नजर आ रहा है स्पष्ट से, मुझे 1 नजर आ रहा है ना भाई साहब, ये भी वैसे ही नहीं टिका होगा, ये 1 नजर आ गया। फिर मुझे यहां पर कितने 1 2 3 यहां पर नजर आ रहे हैं मुझे, इसमें 3 यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद में देखना आप 4
और ये 5, 2 मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं, 2 मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, ये जो साइड है, ये वाला जो घन है, इसके नीचे भी कोई एक घन होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसके नीचे वाला कौन गिनेगा भाई? वो भी तो है, तो +1 2 यहां से, 3 यहां से, 2 यहां से, 2 और 2 4, 3 कितने हो गए भाई साहब? 7 हो गए। कितने हो गए? 7। क्लियर है ना? घन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं आपको करवाने जा रहा हूं। एक लास्ट टाइप और देख लो 11 नंबर का। क्लियर है ना? उसके बाद में कोई भी घन से रिलेटेड प्रश्न नहीं बचेगा आपके एग्जाम। इतने ही प्रश्न पूछता है। जब भी आपको बराबर काउंटिंग नहीं दे, लाइनें बराबर नहीं दे, तब आपको कैसे काउंट करना है। देखो घन कैसे भी पूछ सकता है वो। जब कोई घन की आकृति होगी तो वैसे तो इक्वल होती है, तब इस कंडीशन में क्या करना है आपको? 11 नंबर की आकृति देख लीजिए भाई साहब। इस कंडीशन में क्या करना है? जब आपको अंटशंट आकृति बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? अंटशंट आकृति। देखो अभी इसमें क्या है, ये घन तो बोल रहा है लेकिन इसमें इक्वल नहीं है। जैसे यहां पर देखो 1 2 3 4, मुझे 4 दिख रहे हैं ना भाई साहब। यहां पर देखो 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं ना। लेकिन इस वाली रो में देखो भाई साहब 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं ना मुझे। अरे 5 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो ऐसी वाली आकृति है। आपको उसमें कंडीशन ये है कि जो सामने वाली फलक है, ये वाली फलक पे काउंट कर लोगे और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी भी रो है उनसे, जो भी 36 लाइनें दिख रही है उनसे क्या कर दोगे? मल्टीपल कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक फलक के ज्ञात हो जाते हैं, तो क्या 6 फलक के हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? एक फलक के मुझे काउंट पता है तो मुझे 6 फलक का, 4 फलक का, 5 फलक का सबका ज्ञात कर सकते हैं ना अपन। और टोटल फलक कितनी होती है इसमें? 6 ही होती है। तो देखिए यहां से कितना आ रहा है? 1 से 16 आ रहा है भाई साहब। 1 से 16 आ रहा है। तो मुझे ये बताओ, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है यहां तक, क्या 16 यहीं तक है क्या? अरे 16 यहीं तक तो है ये। फिर ये 16 और जुड़ गए, फिर 16 ये, फिर 16 ये, और लास्ट में 16 ये वाले। क्लियर है ना? क्या ऐसे काउंट कर पाओगे क्या? ठीक है, तो 16 32 48 64 और 16 पंजे 80। तो गुणा किससे करना है? 5 से। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने भाई साहब? 80 है। क्लियर है ना? तो घन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, जैसे मैं आपको कोई और भी प्रश्न दे दूं, देखिए दोस्तों 12 नंबर की आकृति देखिए। यहां पर तो आपको सबसे पहले वही वाला रूल लगाना है भाई साहब, मैंने जो बताया आपको, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहां से जैसे आकृति दिखी, 1 दिखा 1 लिख दिया, यहां से 2 दिखी, 1 और 1 कितनी दिखी? 2 दिखी। 1 दिखा, मल्टीप्लाई उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। यहां से टोटल कितनी आकृति हो गई भाई साहब? 4। क्लियर है? इस वाली आकृति में बताया 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो। इन सबका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। इन सबका क्या कर दो भाई साहब? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके क्या करना है? जोड़ना है। 1 + 4 + 9 कितना हो गया भाई साहब? 9 और 5 14 हो गए। कितनी आकृतियां आ रही है यहां से घन में? 14 आकृतियां आ रही है। यहां से देखिए दोस्तों, यहां से जब आप देखने वाले हो तो मुझे ये लास्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है वो ऐसे ही अदर में लटका हुआ दिख रहा है। बाकी सारे पार्ट आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। देखो यहां से सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो सामने दिख रहा है वो काउंट करना है। 1 2 3 आकृतियां आपको स्पष्ट समझ में आ रही है ना भाई साहब? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वाली दोनों आकृतियां हैं, इनके पीछे का अपन को पता नहीं है कि ये किस पर टिकी हुई है। क्लियर है ना? ये वाली जो आकृति है ये बेस पर भी हो सकती है, यहां से बेस भी हो सकता है। क्लियर है ना? 3 अपन को दिख रही है और 3 यहां पर दिख रही है। 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए ना? ये 4 5 6 आकृतियां दिख रही है। क्या ये दोनों के पीछे भी कोई एक आकृति, 2 और आकृति होंगी क्या, जो 7 नंबर पे और 8 नंबर पे आएगी? क्लियर? टोटल कितने हो चुके हैं? टोटल अपने पास में 8 आकृतियां हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लियर है ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।